राम मंदिर चंदा चोरी का मामला पप्पू यादव ने संसद परिसर के बाहर आज काफी जोर शोर से उठाया है। चंदा चोरी का मामला पिछले दिनों काफी गूंजता हुआ नजर आया था। हालांकि जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से पेपर लीक का जो मुद्दा था, कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था, उसके दबाव में कहीं ना कहीं सरकार आई और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लिया गया। इसके बाद से सरकार लगातार दबाव में है। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुई है, छात्रों पर जो पैलेट गन्स चले हैं, उस पर भी विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। जबकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार सदन से गायब चल रहे हैं। 2 से 3 दिन हो गए हैं, अभी तक सदन में गृह मंत्री की उपस्थिति नहीं है और विपक्ष लगातार ऐसा आरोप लगा रहा है कि गृह मंत्री के आदेश पर ही छात्रों के ऊपर पैलेट्स गन्स और लाठीचार्ज चलाए गए हैं। जबकि सरकार की तरफ से जवाब देते हुए यह कहा गया है कि गृह मंत्री या फिर कोई कैबिनेट मंत्री ये इसका आदेश नहीं देता, बल्कि जो अधिकारी उस परिस्थिति को कंट्रोल कर रहे होते हैं, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो ग्राउंड पर अधिकारी होते हैं, वह कहीं न कहीं अपने स्व विवेक से पैलेट्स गन्स चलानी है, लाठीचार्ज करना है या नहीं करना है, उसका आदेश अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। ये सरकार की तरफ से जवाब था। हालाँकि अ, लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि अमित शाह के इशारे पर ही छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, पैलेट्स गन्स चले हैं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, जो मुद्दा है चंदा चोरी का, राम मंदिर चंदा चोरी का। उस मुद्दे को लेकर आज पप्पू यादव अ, पार्लियामेंट के बाहर में, पार्लियामेंट परिसर में साधु के भेष में आए, दान पात्र भी वो साथ में लेकर आए थे और जिसमें तमाम सांसदों ने 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के रूप में दान पेटी तरीके से संसद परिसर के बाहर एक नाटकीय अंदाज में प्रदर्शन किया है। उस प्रदर्शन में अगर हम देखें तो पप्पू यादव दानी पेटी लिए हुए, दान पात्र लिए हुए, जो राम मंदिर में दान पात्र रखा जाता है, अन्य मंदिरों में रखा जाता है, उस तरीके की टैक्टिस में, साधु के भेष में आज संसद परिसर के बाहर नजर आए। जबकि विपक्ष के सांसदों का उनको काफी समर्थन मिला, दान पात्र में काफी दान भी किए गए और सरकार पर तंज लगातार कसा जा रहा है कि चढ़ावा चोरी करने वालों पर कार्रवाई करो। और सरकार ने अभी तक जो चंपतराए हैं उनको सिर्फ कोर कमेटी से बाहर किया है और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इस पर हुई नहीं है। उसी को लेकर विपक्ष के सांसद लगातार सरकार पर हमलावर हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अ, दान पेटी में पैसा दान कर रहे हैं, जबकि पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि दान पात्र में नहीं, हमारे पॉकेट में पैसा डालो। यह जो तंज है वह उन चढ़ावा चोरों पर है जो दान पात्र से पैसा लेकर भाग खड़े हुए हैं। तो अ, पप्पू यादव के लगातार नाटकीय अंदाज, अपने प्रदर्शन करने के तरीके, लगातार संसद परिसर के बाहर जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, तब से पप्पू यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने पिछले दिनों लाठीचार्ज के विरोध में भी सर पर पट्टी बांध करके, हाथ में लाठी लेकर के, एक हाथ को फ्रैक्चर दिखाते हुए वह सदन में लाठी लेकर घुसने का भी प्रयास कर रहे थे। यह उनका प्रदर्शन करने का तरीका है। हालांकि निर्दलीय सांसद हैं, पूर्णिया से वह चुनकर आए हैं, लेकिन अकेले होने के बावजूद भी वह लगातार अपने प्रदर्शन से सभी विपक्षी सांसदों का ध्यान अपने ओर आकृष्ट कर रहे हैं। यह कहीं न कहीं लोकतंत्र में प्रदर्शन होते रहने चाहिए। जो बाहर की परिस्थितियां हैं उनको सदन तक ले जाना, सरकार को दिखाना, यह विपक्ष की जिम्मेदारी है, जिसको बखूबी पप्पू यादव करते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव अ, पप्पू यादव की अगर हम बात करें तो पूर्णिया से काफी लोकप्रिय सांसद हैं और अब वह छात्रों के मुद्दे पर या फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सदन में लगातार प्रदर्शन करके अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल मैं हूं दीपक पाल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक पाल ऑफिशियल। पॉलिटिकल धुन का यह एपिसोड आप हमारा देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल धुन का एपिसोड हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लगातार हम जंतर मंतर से जो छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उसको लगातार हम लाइव कवरेज कर रहे थे। उसके माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे
कि जंतर मंतर पर क्या चल रहा है। तो फिलहाल मैं हूँ दीपक पाल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक पाल ऑफिशियल। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, शुक्रिया आप सभी का।